नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 131 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपके अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है कवि का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका मूर्तिकार से प्रतिमा किस प्रकार से लिख रहा है, मूर्तिकार से प्रतिमा आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा कवि से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मूर्तिकार से प्रतिमा लिखा हुआ है। मूर्तिकार जो है ये आपका प्रतिमा बनाता है, तो मूर्तिकार से प्रतिमा लिखा हुआ है। इसी प्रकार से कवि को देखिएगा तो कवि जो है ये आपका कविता लिखता है। कविता आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कविता आपका ऑप्शन नंबर देखिए तो ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा के साथ है, उसी प्रकार से आपका कवि का संबंध कविता के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर एक आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका 30 दिया गया है, 30 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 23 है, 23 के आगे आपका 21 है और 21 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 30 से 28 कैसे लिख रहा है। तो यहाँ पर आपका -2 है, आगे देखिएगा 28 से 23 है, यहाँ पर आपका -5 है, आगे देखिए 23 से आपका 21 है, -2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो -2 है, -5 है, फिर आपका -2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि एक बार -2 करता है तो एक बार -5, फिर -2, तो अगले जो है ये आपके फिर से -5 हो जाएंगे। देखिए -2 -5 -2, तो आगे आपका फिर से -5 हो जाएगा। 21 -5 आपका कितना होता है, 21 -5 आपका 16 होता है। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 6, 1 और 5 से 31 कैसे लिख रहा है, 5, 3 और 7 से 38 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 4 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हमें क्या करना है, 6, 1 और 5 से 31 लाना है। 6, 1 और 5 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 31 बन जाए। अगर हम लोग पहले संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे यानी कि 6 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 1 है, 30 प्लस 1 आपका 31 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 5 है, 5 गुना 7 आपके 35 होती हैं। प्लस करेंगे हम लोग दूसरा संख्या आपका 3 है, 35 प्लस 3 आपका 38 होता है। देखिए 38 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या 2 है, 2 गुना 9 आपके 18 हो जाएंगे। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है, 18 प्लस 4 आपका 22 हो जाएगा। 22 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पृथ्वी है, आकाश गंगा है और ब्रह्मांड दिया गया है। ब्रह्मांड के अंदर ही आपका आकाश गंगा होता है और आकाश गंगा के अंदर आपका पृथ्वी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक गोला बना लेंगे। ब्रह्मांड के अंदर आपका आकाश गंगा हो जाएगा और आकाश गंगा के अंदर आपका पृथ्वी हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस वाले पार्ट में आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करेंगे, तो इसमें सबसे छोटा त्रिभुज आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा और छठा आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसमें अभी और त्रिभुज है। सातवें जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएंगे, ये आपके सातवें हो जाएंगे। उसी प्रकार से आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनते हैं, ये आपके नौवें हो जाएंगे। उसी प्रकार से 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा, ये आपके 10वें हो जाएंगे। और 11वें को देखिएगा ये आपका एक 11वां हो जाएगा और 12वां आपका इसी प्रकार से देखिए तो यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 12 में हो जाएंगे। 12 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 12 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 456 का संबंध 15 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 789 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 456 से 15 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 456 को क्या करेंगे ताकि हमारा 15 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 789 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 456 से 15 लाना है। 456 से हम लोग 15 किस प्रकार से ला सकते हैं? अगर आप लोग 456 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 4, 5 और 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 456 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 4 + 5 करेंगे तो 9, और 9 + 6 आपका 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिए आगे आपका 789 दिया गया है। 789 जो है ये आपके 7, 8 और 9 से मिलकर बनते हैं। जिस प्रकार से 456 के हम लोग सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिए थे, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 789 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 7 + 8 करेंगे तो 15, और 15 + 9 आपका 24 होता है। 24 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 456 का संबंध 15 के साथ है, उसी प्रकार से आपका 789 का संबंध 24 के साथ रहेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा, यदि जोड़ का अर्थ गुना कॉमा, घटाओ का अर्थ है भाग कॉमा, भाग का अर्थ है जोड़ कॉमा, गुना का अर्थ है घटाओ, तो 162 गुना 52 घटाओ 26/15 जोड़ 5 का मान क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी रीजनिंग के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ है गुना, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाओ का अर्थ आपका भाग दिया गया है, यानी कि हम लोग घटाओ के जगह पे भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और देखिएगा गुना का जो अर्थ है ये आपका घटाओ दिया गया है, गुना के जगह पे घटाओ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 162 गुना 52 है। गुना का अर्थ आपका क्या है? गुना का अर्थ आपका घटाओ है, तो यहाँ पर आपके घटाओ 52 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाओ का चिन्ह है, घटाओ का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 26 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 15 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ आपका गुना है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जो है वो घटाओ के, और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा 162 घटाओ करेंगे 52/26, ये आपका 2 हो जाएगा। प्लस करेंगे 15 गुना 5, ये आपके 75 होते हैं। आगे देखिएगा
162 घटाओ 162 घटाओ 2, ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 160 हो जाएंगे। 160 प्लस 75 आपका कितना होता है, 160 प्लस 75 आपके 235 होते हैं। 235 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है ये आपके बैलगाड़ी हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले जो है ये आपका बैलगाड़ी ही चला था, तो पहले आपका 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका घोड़ा हो जाएगा, यानी कि बैलगाड़ी के बाद आपका घोड़ा आ जाएगा 4 नंबर। घोड़ा के बाद आपका क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। बस के बाद आपका हो जाएगा हवाई जहाज, यानी कि 3 नंबर। और हवाई जहाज के बाद आपका हो जाएगा रॉकेट, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 1 3 5 दिया गया है, देखिएगा 2 4 1 3 5 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। सबसे पहले आप लोग आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो है ये आपके काला के लिए दिया गया है, ये आपका काला के लिए दिया गया है। और देखिएगा ये जो है ये आपके पेन के लिए दिए गए हैं, ये आपके पेन के लिए दिए गए हैं। और ये जो है ये आपका नीला के लिए दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, यानी कि पेन भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। तो हम लोग पेन और नीला में संबंधित देखेंगे। तो देखिए पेन और नीला के अंदर आपका देखिएगा तो 4 भी है और 19 भी है, यानी कि हम लोग 4 + 19 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 23 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि 23 पेन ऐसे हैं जो नीले भी है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से EMIT का संबंध TIME के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है EDIT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका EMIT से TIME किस प्रकार से लिख रहा है। EMIT से हम लोग TIME किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे EDIT से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले आपका EMIT दिया गया है। अगर हम लोग EMIT के सभी अक्षर को उलट दें, यानी कि पहले T को ले ले, उसके बाद I को, उसके बाद हम लोग M को और उसके बाद E को, तो आपका TIME बन जाएगा। उसी प्रकार से आपका EDTI दिया गया है, देखिएगा EDIT दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को उलट देंगे तो पहले आपका T हो जाएगा, उसके बाद आपका I हो जाएगा, उसके बाद आपका D हो जाएगा और उसके बाद आपका E हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका TIDE दिया गया है, TIDE आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका TIDE भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें।
इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपके सबसे अलग होंगे वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए 121 है, ऑप्शन बी में 133 है, ऑप्शन सी में आपका 153 है और ऑप्शन डी में आपका 177 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका 121 है। 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, जबकि किसी भी संख्या किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि 111 जो है 121 जो है ये आपके सबसे अलग संख्या दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो प्रश्न आकृति है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा, आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपका इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए पहले आपका कुछ इस प्रकार से सीधा लाइन है, उसके बाद आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है ये आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये दिया गया है ये आपके कुछ इस प्रकार से, तो ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपके दिखाई देंगे। उसके बाद आपका त्रिभुज इसी प्रकार से आपका दिखाई देगा। यहाँ पर भी दर्पण में भी आपका कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा ये जो लाइन है ये भी आपके इसी प्रकार से दिखाई देंगे और ये भी लाइन आपके इसी प्रकार से दिखाई देंगे। लेकिन ये जो लाइन आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपके अब उलटकर इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर अक्षर श्रृंखला को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका BDG दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? BDG दिया गया है। इसके आगे आपका HJM दिया गया है। HJM के आगे देखिए आपका NPS दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका B से H लिखा हुआ है। B जो है ये आपके दूसरे पर होती है, H आपके 8वें पर होती है। यहाँ पर आपका +6 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो H से आपका N दिया गया है। H आपके 8वें पर होते हैं, N आपके 14वें पर। यहाँ पर भी आपका +6 है।
+6 तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे। n+6 आपका कितना हो जाएगा, n आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 6 आपका 20 और 20वें पर आपका t होता है। यानी कि पहला अक्षर जो है ये आपका t हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग दूसरे वाले अक्षर से देखेंगे, d से j को देखेंगे तो d जो है ये आपके चौथे पर होती हैं, j आपके 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +6 है। आगे देखिएगा j से आपका p है, j आपके 10वें पर होती हैं, p आपके 16वें पर होती हैं, यहाँ पर भी आपका +6। देखिए +6 तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे। j p +6 आपका कितना हो जाएगा, p आपके 16वें पर होती हैं, 16 + 6 आपका 22 और 22वें पर आपका v होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर को देखेंगे तो g से आपका m दिया गया है, g आपके 7वें पर होते हैं, m आपके 13वें पर, यहाँ पर भी आपका +6 है। आगे देखिएगा m से आपका s दिया गया है, m आपके 13वें पर होती हैं, s आपके 19वें पर, यहाँ पर भी आपका +6। देखिए +6 तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे। s +6 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, s आपके 19वें पर होता है, 19 + 6 आपका 25 और 25वें पर आपका y होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका TVY दिया गया है, TVY आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका TVY भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका जनवरी है, ऑप्शन बी में फरवरी है, ऑप्शन सी में जुलाई है और ऑप्शन डी में आपका सितंबर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जनवरी, जुलाई और सितंबर जो है ये आपके 31 दिन के महीना लगते हैं, जबकि ये जो है आपका फरवरी ये तो आपका 28 दिन का लगता है, नहीं तो आपका 29 दिन का लगता है। यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सभी महीना जो है ये आपके 31 दिन का लगते हैं, जबकि फरवरी या तो आपका 28 दिन का लगता है या तो 29 दिन का, यानी कि फरवरी आपका अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ा गया है। आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।